Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss linear transformation part 4th A in linear algebra. In this lecture we will discuss the followings: some important definition in details. Student, इस पार्ट को मैं दो पार्ट में करूँगी, A एंड B में, कि इसमें डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में और MCQ में पूछी जाती हैं। तो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर ऑन वी, लीनियर फंक्शन ऑन वी, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑन वी, आइडेंटिटी ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, एंड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन O on V, and zero functional, additive of linear transformations, scalar multiplication of linear combination, additive inverse of a linear transformation if T मैपिंग है हमारी V to W, then zero vector of V and W corresponds. तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में ज़ीरो फंक्शनल तक करूँगी, उसके बाद में ये बी पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये इसी जैसे जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको याद करना है और समझने की कोशिश करनी है। तो लेट्स स्टार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे जो प्रीवियस मैंने लेक्चर कराए हैं उन से ही ये सब रिलेटेड है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको समझने की कोशिश करिए, तब ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ये लेक्चर आपको। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट वी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी टू वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड। फील्ड एफ है हमारा सेम। ए फंक्शन टी सच दैट वी टू डब्ल्यू इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर भी बोलते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी। फ्रॉम वी इंटू, यहाँ ध्यान देखिए, v इंटू डब्ल्यू if it satisfy the following two properties: t alpha plus beta is equal t alpha t beta, ये इमेज है हमारी t alpha t beta, for all a b belongs to v, that is t carries the sum of two vectors of v, ये अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, वेक्टर है, ऑफ v, टू द सम ऑफ द t इमेजेस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये t इमेजेस के सम के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ t। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें हमारी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। दूसरी हो गई टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, एफ जो फील्ड है हमारा, दैट इज टी कैरीज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ऑफ ए वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू वी टू द सम स्केलर multiplication of t image of that vector is, this is known as homogeneous property of t। homogeneous property भी इसको बोलते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। t इमेज, ये t अल्फा जो है t इमेज है और a हमारा स्केलर है। नाउ स्टूडेंट्स, above shows that T preserves the vector space composition of addition and scalar multiplication. Both the above properties could be combined. ये दो प्रॉपर्टी हम अलग अलग ना प्रूफ करके एक कंबाइंड प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर सकते हैं इंटू वन एज अंडर, जैसे कि टी सी एल्फा, ये प्रोडक्ट हो गई और ये सम, टोटल हमारा सम हो गया सी एल्फा प्लस बीटा, विच इज़ इक्वल टू टी ऑफ सी एल्फा प्लस टी बीटा, विच इज़ इक्वल टू सी टी एल्फा प्लस टी बीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गई और ये हमारा सम हो गया। दिस इज़ नोन एज लीनियरिटी ऑफ टी, इसको लीनियरिटी ऑफ टी भी हम कह सकते हैं। वी शैल यूज दिस सिंगल
criteria instead of satisfying the first two properties given above. तो दोनों में से आप प्रूव कर सकते हैं जब आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकंड डेफिनेशन. लीनियर ऑपरेटर ऑन वी. लीनियर ऑपरेटर किसको कहेंगे? इफ द वेक्टर स्पेस W इज द सेम एज V. ठीक है, वेक्टर स्पेस W जो है V ही है. देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that V to V is called linear operator such that T C alpha, ये लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है, C alpha plus beta equal to C T alpha plus T beta for all alpha beta belongs to V. अल्फा बीटा वेक्टर हैं V को बिलोंग कर रहे हैं एंड C belongs to F field. This is linear operator is a function or mapping फ्रॉम V इंटू इट सेल्फ. V से V पर है हमारी मैपिंग. ये नोट, इसमें एक पॉइंट नोट करिए. वेन एवर इट इज़ रेफर्ड दैट T इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V, इट वुड मीन T इज़ ए लीनियर ऑपरेटर. ये इसका मतलब क्या है? ये लीनियर ऑपरेटर है हमारा. नाउ कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन. लीनियर फंक्शनल ऑन V. लीनियर फंक्शनल ऑन V. थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है. इफ T बी ए मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस V F टू इट्स फील्ड. अब ये मैपिंग हमारी वेक्टर स्पेस से फील्ड पर है. दैट इज T सच दैट V टू F सच दैट T, ये फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ गई. T C अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू C T अल्फा प्लस T बीटा for all alpha beta belongs to V and C belongs to F. This is then T is called linear functional on V. Linear functional कहलाएगा. Next definition. Identity transformation I on V. Identity operator. I जो है क्या है? Identity operator है. If I alpha equal to alpha same for all alpha belongs to V, then I is called identity transformation कहलाएगा on V. I linear कब होगा? लीनियर वाली प्रॉपर्टी हम फिर से प्रूफ करेंगे जो भी ऊपर डिस्कस करी है. लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V एंड C बिलोंग्स टू F. देन C अल्फा प्लस बीटा ये हमारा V को बिलोंग करना चाहिए. देन विच इज़ ए वेक्टर स्पेस. तब हम इसे आई से ऑपरेट कर देंगे. आई सी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए. सी इस तरह से लिखेंगे. सी अल्फा प्लस बीटा, सी को बाहर ले लिया. सी आई अल्फा, अल्फा की जगह आई अल्फा प्लस आई बीटा. बाय डेफिनेशन ऑफ आई अल्फा इक्वल टू अल्फा, आई बीटा इक्वल टू बीटा. हैंस आई इज लीनियर. लीनियर वाली कंबाइंड प्रॉपर्टी हमने इसमें प्रूफ कर दी है. नाउ कम टू ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन ओ. जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ओ से डिफाइन करते हैं ऑन वी. तो ओ अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो वैल्यू है, बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी. डिफरेंस देख लीजिए. जीरो ऑपरेटर रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, ओ लिखेंगे उसको, और ज़ीरो को हम इस तरह से मैंने इसमें लिखा है. देन ओ इज़ कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी. ओ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर. अब हमें से ये लीनियर प्रूफ करना है तो लीनियर वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे यहाँ से. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ. अल्फा बीटा वी को बिलोंग करें, सी अल्फा फील्ड को. सो दैट सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी. वी इज़ ए वेक्टर स्पेस. ज़ीरो ऑपरेट कर देंगे यानी ओ को ऑपरेट करेंगे. ओ सी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो, एज ज़ीरो इज़ एडिटिव इन्वर्स भी है हमारा. एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऐड कर देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है. इस ज़ीरो को हमने लिया है सी ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ए वेक्टर स्पेस. सी ज़ीरो वेक्टर स्पेस है. फिर अगेन सी को तो सी रहने दिया, इस ज़ीरो को हमने ओ अल्फ़ा और इसको ओ बीटा डिफाइन कर दिया है. ये हमारा
पता है, अभी हमने ऊपर लिखा है। नाउ हैंस ओ जो है हमारा क्या हो गया, ओ वी टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ज़ीरो ऑपरेटर ऑन वी। नाउ कम टू ज़ीरो फंक्शनल। अब ज़ीरो फंक्शनल पर आ जाते हैं। ज़ीरो फंक्शनल ओ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू एफ for all alpha belongs to V, then O is said to be zero functional. Zero transformation from VF to WF. VF to WF. If O alpha equal to 0 dash belongs to W for all alpha belongs to V, then O is called zero transformation from V to W. V से W पर। Hence T अगर हमारा V से V पर मैप है such that T alpha equal to 0 belongs to V for all alpha belongs to V, then T equal 0 यानी O, that is zero operator. Now T अगर हमारा V से फील्ड F पर मैप हो रहा है such that T alpha equal 0 belongs to F for all alpha belongs to V, then T equal to O is zero functional. T से F पर जा रहा है मैपिंग हमारी T मैपिंग जो है V से F पर जा रही है तो ये जीरो फंक्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स T V से W पर मैप हो रहा है सच दैट T अल्फा इक्वल टू 0 डैश बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V. Please note one point. If T मैप हो रहा है V such that V to W, then V shall denote the additive identity of V and W by 0 and 0 dash respectively. 0 will stand for 0 of field. O will stand for 0 operator functional transformation as the case may be. तो तीन चीज़ इसमें हो गई, ज़ीरो ऑपरेटर फंक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन एज द केस में भी, जो भी हमारा केस बन रहा है। आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आएंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, ये सब डेफिनेशंस हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ट्रू फॉल्स में पूछी जाएंगी। इन्हीं के बेस पर हमारे MCQ वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से अपनी मेमोरी में सेट करिए, समझने की कोशिश करिए। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी समझिए, और इस जो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इनका लिंक PDF फाइल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपनी बुक से भी, किसी भी बुक से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। पर ये जितना छोटा छोटा डिफरेंस है वो आपको मेमोरी में सेट होना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके बाय स्टूडेंट्स। अगले इस लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी।